ये भी फेक है, ठीक ना? 100% फेक। और आप किसको कंपेयर कर रहे हो, हमास और पाकिस्तान आर्मी को? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गाजा कॉलोनाइज्ड है बाय इजरायलीज, पाकिस्तान। And essentially what we are seeing is that Pakistan army really running for cover with अरे यार ये कौन साइड ही बन के आ गया यार इनका, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन जीडी बख्शी सर इज लाइक, अरे यार एक झूठ ठीक था, इतने ज्यादा आगे बढ़ा के अगला भी बोल मतलब मैं कैसे डिफेंड करूं ये सब? नहीं बस हाँ, हेडलाइन कोई बैकग्राउंड स्टोरी होती है। Quetta has been taken over by Baluch insurgents. The Pakistan army soldiers have really quit. अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान, आप देख रहे हैं MKTV पोस्ट। कुछ अरसे से MKTV पोस्ट पे मुख्तलिफ कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि साथ साथ जो है कमेंट्स का जवाब दूं, लेकिन नहीं दिया क्योंकि माइंड में ये था कि एक वीडियो बना के उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कुछ तो है के हवाले से। तो मैं पहले भी कई दफ़ा वैसे बता चुका हूँ, लाइव मैंने ट्रांसमिशन करके भी बताया था कि वो फ़िलहाल डिसकंटिन्यू है। और उसकी रीज़न जो लोग रेगुलर देख रहे थे उन्हें मालूम होगा कि आखिरी दिनों में क्योंकि मैं अकेला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो कुछ मामलात बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ तो है को बंद करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ काम तो करना है, तो हमने क्या किया कि हमने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की और कोशिश किया कि आपको ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत की जब ये छोटी सी वॉर में, छोटी सी इसलिए कहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन में जो एक मामला था काफ़ी उसमें लोगों की जानें भी गईं, लेकिन ये है कि मज़ीद नहीं फैला और वो जाके रुक गया। तो उन दिनों में मैंने दोबारा से काम शुरू किया और कोशिश की कि आपको जो है मामलात से आगाह रखा जाए। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े उस दौरान। कमेंट्स में ये था कि मोस्टली हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, और मुझे मालूम भी है कि MKTV पोस्ट के ज़्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो भारत से हैं, उनसे मेरी बात भी होती रहती थी इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, इवन फेसबुक के ऊपर भी। और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इज़्ज़त करना बनता भी है। कुछ दोस्तों ने बड़े गिले किए कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान से, जैसे मैं भी हूँ और आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, कि हम लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इस वॉर के दिनों में। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसकी वजह ये है कि मैं एक मेरी ज़ाती सोच हो सकती है, वो मैं कभी इम्पोज़ कम से कम कैमरे के आगे, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी होती है, यहाँ आके झूठ बोलना जो है वो एक अलग कहानी हो जाती है जो कम से कम मुझे ज़ेब नहीं देती और मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। और कुछ दोस्तों को बताता चलूँ जिन्हें नहीं मालूम, मैं पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ लिंक्ड हूँ। उसका जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि फिर आज रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन के लिए सबसे बेहतर ये है कि ऐसा जवाब दें जिस पे आपको शायद एतराज़ ना हो, लेकिन मुझे पता है एतराज़ फिर भी आएगा। तो एक यूट्यूब चैनल है, हमारे एक भारतीय दोस्त हैं, चैनल का नाम है K Rated। इनकी एक वीडियो मेरी निगाह से गुजरी, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो बात हम कर रहे हैं, और बड़ी एक खुशगवार हैरत हुई मुझे कि एक भारतीय होने के बावजूद इन्होंने काफ़ी सच्ची बातें की। हाँ, कह सकते हैं आपके पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत सारी बातें फेवर में हैं तो इसलिए भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन असल बात ये थी कि इन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने इंडियन मीडिया को एक्सपोज़ किया। और मैं भी इंडियन मीडिया को धोता ना हूँ, अगर मैंने जितनी भी बात की है वॉर के दरमियान, मैंने इंडियन लोगों की बात नहीं की, मैं इंडियन मीडिया की बात मुसलसल कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जो है वो एग्जेजरेट करता है, बात को बढ़ावा देता है, आग लगाने की कोशिश करता है, तीली लगाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा किया, तो आज इनकी वीडियो का रिएक्शन करेंगे। इनकी वीडियो इसलिए मैं आपके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ताकि जो भारतीय दोस्त हैं उनको अंदाज़ा हो कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये भी वही कह रहे हैं। तो इनकी वीडियो देखते हैं, और K Rated इनके चैनल का नाम है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने इनकी काफ़ी फिर वीडियोस देखी, फॉलो किया इनको, बड़ा ज़बरदस्त इनका रिसर्च वर्क होता है। इनके चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं क्रेडिट इनको दे रहा हूँ, कर्टेसी जो है वो K Rated की है। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर आपको वैसे भी देना चाहते हैं क्योंकि हम जो भी चीजें आपको दिखाएंगे उसको डीबंक करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वो कई बार डीबंक हो चुका है। तो हमने क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन झेला और उसका इंपैक्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कराची पोर्ट अटैक,
ये कहाँ हुआ, कब हुआ, किसी को नहीं पता, बट ऑलमोस्ट एवरीवन कवर्ड इट। इतना फास्ट एक्शन जो ये दिखाते हैं ना, इतना तो मूवीज में भी नहीं होता, उसमें भी टाइम लग जाता है। एंड एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्होंने कराची पोर्ट अटैक, इसके ऊपर जो हंगामा हुआ इंडियन मीडिया पे हमने भी देखा, और फिर हमने राब्ते किए कराची में उन दिनों में, जो हमारे जानने वाले हैं कि भाई ये इंडियन मीडिया तो बहुत तबाही फेर रहा है, क्या कुछ ऐसा वहाँ पे कुछ सुनने में आ रहा है आपके? तो हमें भी इसी तरह के जवाब मिले थे। तो अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। अकॉर्डिंग इन्होंने ये न्यूज़ अभी भी नहीं उतारी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, एक एक स्ट्राइक इतनी केयरफुली प्लान होती है कि क्या करना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लॉन्च किया गया था एकदम केयरफुल प्लानिंग के बाद। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के 15 दिन बाद वो किया गया था। ये लोग इतनी तेज तेज फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इतने जल्दी कोई प्लान एग्जीक्यूट भी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। You know, the Karachi will come under attack. I have some visuals not authenticated. विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। जेट को गिरा दिया, मतलब हद होती है। इतने टाइप के चल रहे थे, अब आपको क्या क्या बताएं, एंड ऑफ द वीडियो में दिखाएंगे। पर यहाँ पे गाजा तक के विजुअल्स यूज करे गए हैं हमारे टीवी चैनल्स के द्वारा, और उसको विजुअल को देख के बता रहे अपने स्टूडियो में कि हाँ हाँ ये तो एक जेट डाउन कर दिया। मतलब हेडलाइन कुछ भी चला दो, इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है, कुछ भी चला दो, कुछ भी। कोई जेट शूट डाउन हुआ था कि नहीं, ये एक झूठ है। दूसरा कि इंडिया ने कंफर्म कर दिया। भाई हमारे कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमने बताया कि उनका हमने एक जेट शूट डाउन किया है। If we are hitting Karachi tonight, what this means, if Karachi is hitting, if we are hitting Karachi and Karachi port is being hit, if we are hitting Karachi, if Karachi is hitting, क्या मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब एक चीज नहीं समझ में आ रही, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? भाई अगर झूठ बोलना है, पता है झूठ बोलना है, तो प्लानिंग तो कर लो। ये इतना चीज तो मैं एज अ बच्चा ही समझ गया था कि भाई झूठ। अब यही पॉइंट मेरा था, अगर झूठ बोलना है तो थोड़ी कोई तैयारी कर लो, कोई प्लानिंग कर लो। और ये अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं, जिनको मतलब मैं शदीद नापसंद इसलिए करता हूँ, देखें एक मैं और भी रिएक्शन वीडियो करूँगा, वो मैंने प्लान की हुई है, कुछ दिन में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें काम काफ़ी ज़्यादा है। वो ये सादा वाली रिएक्शन नहीं है कि वीडियो उठाओ और उस पर बैठ के तकरीर कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उससे ये है कि आपको क्लैरिटी होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बायस है या जेन्युइन है। अब ये बंदा अर्नब गोस्वामी हो या वो दूसरा मेजर गौरिया आर्या, पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, अब इन लोगों ने जिस तरीके की सनसनी फैलाई हुई थी, और ये जो बैठ के स्टूडियो में इन्होंने एक वॉर रूम बनाया हुआ था, और ये बैठ के अपनी आर्मी को या अपने एयरफोर्स को बैठ के जिस तरीके से ये क्या कहते हैं भाषण दे रहे थे कि यहाँ से अटैक कर दो, वहाँ से अटैक कर दो। तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि ये इंडियन मीडिया जो है, इन्होंने एक फजूल का हंगामा बर्पा किया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, फेक न्यूज़ फैलाई, और उसकी तस्दीक जो है, अगर आपको लगता है मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं गलत न्यूज़ फैला रहा हूँ, तो ये एक इंडियन यूट्यूबर हैं जो कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की, और इन्होंने भी गपशप नहीं लगाई है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एविडेंस के साथ, विजुअल एविडेंस के साथ बात की है। आगे मज़ीद देखते हैं क्या इनकी आगे क्या बातचीत है। ये इतना चीज तो मैं एज अ बच्चा ही समझ गया था कि भाई झूठ बोलना है तो प्लानिंग होनी चाहिए, बैकअप स्टोरी होनी चाहिए। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस आके धां धां धां। yeah, far greater lethal punch. We can Bakshi blockade साहब। Karachi, partial, total, whatever the government wants. And if that happens, it will hit the Pakistani economy very hard. जनरल साहब, बख्शी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मतलब आप कहां से लेके आए हो ये सारी स्ट्रैटेजी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? हम ये कर देंगे, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। और अब देख लिया ना एग्जैक्टली हुआ क्या, इन काइंड रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और आपकी पूरी स्ट्रैटेजी यही है, हम तो ये कर देंगे, सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं, सामने वाला तो बस बैठा है। सर बैठे मेरी तरह, जैसे मैं अभी बैठा हूं, ऐसे बैठे रहेंगे। बॉम्बार्ड करना चालू कर दिया है, ठीक है। आपका जॉब ये है, स्पेशली क्योंकि आप एक्स मिलिट्री पर्सनल हैं, कि आके कुछ सेंस डालें, कुछ सेंसिबल बात करें, बताए कि भाई कहां से आया है, एग्जैक्टली हो गया है क्या, इतने जल्दी एस्केलेशन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, ऐसा क्यों हुआ, कुछ ऐसी बात करें। आप तो बस आके यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप लोग ने जितना गंदा काम किया है ना, बीइंग एन एक्स पर्सनल ऑफ द आर्मी, आपने इंडियन फोर्सेस को इतना प्रेशर में डाला है, निंदा इसकी जितनी की जाए कम है। जितने भी सेंसिबल लोग हैं हमारे देश में और बाहर, इसकी बहुत बुराई कर रहे हैं। सही बात, लेसन होना चाहिए आप लोग के लिए ये। अब यहाँ पे देखो, बलूच कैपिटल फॉल्स, BLA कैप्चर्स केटा, मतलब कुछ भी मतलब क्या बोलो इन लोग का। इन लोग को कुछ बताना नहीं है, हेडलाइन बस छाप देते हैं, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ आगे, नहीं बस हेडलाइन, बैकग्राउंड स्टोरी होती है। Quetta has been taken over by Baluch insurgents. The Pakistan army soldiers have really quit Quetta, and essentially what we are seeing is
that Pakistan army really running for cover with. अरे यार ये कौन साइडी बन के आ गया यार इनका, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन जीडी बख्शी सर इज लाइक अरे यार एक झूठ ठीक था, इतने ज्यादा आगे बढ़ा के अगला भी मतलब मैं कैसे डिफेंड करूं ये सब, मतलब मरवाओगे यार। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दिस, उनकी शक्ल देखो, मतलब क्रेजी हो गया यार। रिपब्लिक टीवी में तो मतलब जब अर्नब आता है ना सबको लगता है, बीएलए को भी लगता है, इंडियन आर्मी को भी लगता है, पाकिस्तान आर्मी को भी लगता है हमको बस उसी समय सारा एक्शन करना है, उसी समय सब भिड़ जाते हैं। हाँ। उसी समय बीएलए कैप्चर कर लेती है केटा को, ठीक है ना, उसी समय इंडियन नेवी भी अटैक कर देती है। सारी चीजें होनी चाहिए अर्नब के प्राइम टाइम कवरेज पे। कम ऑन लेट्स गो। सभी ये कह रहे हैं अर्नब इज कमिंग ऑन, ऑल आर्मी प्रिपेयर टू मोबिलाइज, डू इट नाउ। बकवास हैं। अल्लाहु अकबर। कहां से लाए हैं मतलब वीडियो? ये क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो ये वीडियो सही है कि नहीं, एग्जैक्ट ये भी फेक है, 100% फेक। और आप किसको कंपेयर कर रहे हो? हमास और पाकिस्तान आर्मी को? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गाजा कॉलोनाइज्ड है बाय इजरायलीज, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री है। हमास के पास थे हैंड ग्लाइडर्स, पाकिस्तान के पास प्रॉपर एयरफोर्स है विद F-16s, J-10s, मिसाइल्स, सब कुछ। इनफैक्ट बहुत सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी भी है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इन लोग को कुछ अकल नहीं है यार, क्या बताओ इनको सेंसेशनलाइज करने के लिए ना इन लोगों ने हमारे जो देशवासी है ना उनका दिमाग खत्म कर दिया है। मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं यार। मतलब झूठ बोलना है आपको, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, ये तो तकरीबन 29 मिनट का इनका वीडियो है। अभी तक मैंने सिर्फ 5 मिनट का मेरे ख्याल में देखा है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये एक्सपोज कर चुके हैं। हम थोड़ा सा और देखेंगे, पूरी वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, इतना एम्बैरेस मैं नहीं करूंगा आपको। बताने का मकसद आपको झूठा करार देना हरगिज़ नहीं है। देखें, हमारा मीडिया है और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया है। हमारा मीडिया जिस तरीके से यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था, न्यूज़ दे रहा था, और दूसरी तरफ जिस तरीके से आपका दे रहा था, मुझे छोड़ दें, मुझे मत देखें। मुबीन खान क्या कह रहा है इसको साइड पे रख दें। आप खुद जो एक पढ़ा लिखा इंडियन है वो बैठ के यूट्यूब के ऊपर जाके उन दिनों में पाकिस्तान की न्यूज़ कवरेज देख ले और फिर इंडियन मीडिया की न्यूज़ कवरेज देख ले। फैसला फिर दिल से नहीं करना है, आपने दिमाग से करना है कि फ़ेक न्यूज़ यहाँ से फैलाई जा रही थी या वहाँ से फैलाई जा रही थी। और मेरा सबसे बड़ा एतराज़ जो होता है कि खामखा बिला वजह, बग़ैर देखे, बग़ैर जांचे, बग़ैर जाने कह देना कि पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। भैया अगर एक्सट्रीमिस्ट होते तो मैं इस टाइम अर्नब गोस्वामी की तरह तकरीर कर रहा होता, मैं झाड़ रहा होता, मैं चीख रहा होता। और मुझे बताएं, आपका जो इंडियन मीडिया है उस पर जब टॉक शोज़ होते हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज़, क्या उधर इस लहजे में बात होती है? नहीं होती। वहाँ पे हेलो ये हो गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, वहाँ इस तरह बात करते हैं आप लोग। ज़्यादातर आपके जो वहाँ गेस्ट होते हैं वो बकवास करते हैं, वो बात नहीं करते। हमारे यहाँ टॉक शोज़ जो हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, वहाँ देखिएगा कि वहाँ बात होती है लॉजिक के साथ, मंतक के साथ। और ये जो मदरसे के ताने देते हैं ना, मदरसा कोई ऐसी जगह नहीं है। आप लोगों के लिए पता नहीं, आपके इल्म में थोड़े मसले हैं। मदरसा कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें हमें शर्म आए कि हाँ मदरसे में पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मदरसे बिल्कुल मौजूद हैं और मदरसे में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं वो उतने ही मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार होते हैं जितने किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो वो भी तालीम ही हासिल कर रहे होते हैं। तो उसकी बातें करके वहाँ अपनी जनता को जिस तरीके से भारतीय मीडिया बेवकूफ़ बनाता है, कम से कम हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ के आपके जो हैं ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व वाले जो लोग हैं उनकी बात की जाए। मुझे वाकई में याद नहीं पड़ता कि हमारे किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर आपके हिंदुत्व के ऊपर बात होती हो, क्योंकि हमारा उसको देखने और सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा और सुनते हैं, मज़ा आएगा आपको। उनका दिमाग खत्म कर दिया है। मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं यार। मतलब झूठ बोलना है आपको, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, ये तो प्रूफ ही हो गया है अब, है ना। पर ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है यार? हाँ, मतलब क्या खा पी के लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं? क्या चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। New York. His daughter went to withdraw money from the State Bank of Pakistan today. I hope it's correct. Says she was told she could only withdraw $50 American, no more than that. ये साहब जो हैं ये एक एक्स डिप्लोमेट रहे हैं। आप मुझे बताइए सर, ये कहाँ आई ये न्यूज़ ऐसी? और ये ना बहुत स्मार्ट आदमी है, ये ऐसी न्यूज़ बताएंगे जो वेरीफाई नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना, कहीं बाहर का ही बताएंगे कनेक्शन। मेरा
फ्रेंड है वहाँ पे, वैसे भी मैंने जैसे उनको कहा ही इज टू स्मार्ट, उन्होंने कहा इस पे कौन पिकअप करेगा यार, इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं ये कि कराची में ये हो गया वो हो गया, मैं भी कुछ कर लूँ थोड़ा अपना, है ना। मुझे ये नहीं समझ में आता ये इतने बड़े बड़े चैनल्स आके इतना झूठ फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि न्यूज तो बनती ही नहीं है, कहीं स्टोरी लाइन ही चले जा रही है। मतलब हमारा इतना छोटा चैनल है, हम इतने केयरफुली सोचते हैं कि हम क्या बता रहे हैं क्या नहीं। सही बात। पर ये लोग तो मतलब कुछ अलग ही आसमान पे क्या खा पी के आते हैं पता नहीं। I am saying, Arnab, we should never go into conflict with mental breaks on. What? नो मेंटल ब्रेक्स, मतलब I mean, आप हमारा पॉडकास्ट सुन लेना प्रमोद सर के साथ, ठीक है ना, वो एयर वाइस मार्शल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। नो मेंटल ब्रेक्स, ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है? मतलब ये क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप इनकी बात मानने लगे ना तो आज हम यहाँ होते ही नहीं, आज सब तबाह हो गया होता, दुनिया तक खत्म हो गई होती। एंड इट ऑलमोस्ट डिड। हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, हमने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, इतनी बुरी तरह एस्केलेशन होना ही नहीं चाहिए था। ये जितने भी टीवी न्यूज मीडिया पे आ रहे हैं, मैं एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग आके ऐसा झूठ फैलाते हैं, आप ना इंडिया की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब कर रहे हो। अगर मैं कोई होता एज अ थर्ड पर्सन दूसरे देश से ये देखता हुआ, मैं तो सोचूंगा ये लोग पागल हैं, ये लोग सैवेजेस हैं। सॉरी हमारी ऑडियंस, मैं खुद ही इतना ज्यादा चिल्लाने लगा, इतना देख देख के ना मैं खुद ही ना अर्नब बन जाऊंगा। ऐसे ही होता है, कुछ भी कुछ भी यार, इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? मैं वाकई में ना, मुझे हैरत होती है, जो हमारे जितने भी भारतीय दोस्त हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो आप लोग अर्नब को बर्दाश्त कैसे करते हैं? मतलब हमारे यहाँ टॉक शोज़ में कभी कभार होता है कि पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ाई वड़ाई हो जाती है, और नेचुरल सी बातें हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट है किसी पॉइंट पे। ये बंदा मतलब इसको तो मतलब शायद ये नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर सकता, और एक प्रॉपर फसादी आदमी नहीं होता, फसादी फप्पे कुटनी हम जिसे कहते हैं, फप्पे कुटनी टाइप ये एंकर है। और मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ जब मुझे ये पता चलता है कि इसके शो की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, भारत में आती है। आपकी मतलब कमाल है, सल्यूट है। जो अर्नब गोस्वामी के जितने फैंस हैं उन सबको मेरा सल्यूट है कि आप में इतना टेम्परामेंट है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप इस बंदे का शो देखते हैं। आपको बिल्कुल बधाई देनी चाहिए, बधाई हो। थोड़ा सा और सुनेंगे, सारा मैं नहीं सुन सकता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। 29 मिनट की इनकी वीडियो जो इन्होंने एक्सपोज की है इंडियन मीडिया की, मैं नहीं सुन सकता। 7 मिनट हुए, 2.5 मिनट और देखूंगा। Pulled together in the last about hour and a half. It is pointing out that we are certainly going into war. देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे आके ये चीजें बता रहे हैं न्यूज चैनल पे, पीपल विल पैनिक, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। एंड वैसे मैंने ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ये लिखी थी बिफोर द सीज फायर हैपेंड। एंड सीज फायर आने के बाद जो पोजीशन आज सामने आई है, इनफैक्ट मैं तो इनका मजाक उड़ाने वाला था इन जेंटलमैन का, बट एक्चुअली उन्होंने आके सच ही बताया है, which is actually news, because जिस तरीके से स्केल जा रही थी, we were probably heading into a war. Although government ने कुछ ऐसा कहा नहीं, government का स्टांस तो बिल्कुल भी नहीं था ये। All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. But I just felt कि हम ये रिमूव ना करें इस चीज़ को, इसको रखे रहें, because even though हम मजाक उड़ा रहे हैं मीडिया का यहाँ पे, we should not forget कि exactly हुआ क्या था। हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि अगर दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा। आप यहाँ समझिए, वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अच्छा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये लोग तो क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन का भंडार इन्हीं के चैनल पे आता है, ये टाइम्स नाउ नव भारत, और ये कह रहे हैं वहां मिस इन्फॉर्मेशन का वो चलाया जाता है। मतलब अच्छा, ये आप लोगों ने देखना है कौर से, ये मैं नहीं कह रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखें, आपका जितना मन करता है आप बैठ के बुराइयां करें मेरी, मुझे पता है कमेंट्स में आप मुझे धोएंगे, ख़ास तौर पे हमारे वो भारतीय दोस्त जो इंस्पायर्ड हैं इंडियन मीडिया से। मैं आपकी अक्ल को सलाम ही कर सकता हूँ कि आप लोग क्या महान लोग हैं, क्या बात है आपकी। जितनी मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन मीडिया ने फैलाई, उसके ऊपर अब मैं नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले, शायद कल की बात है, एक और सीज़ फायर के हवाले से एक इंडियन मीडिया ने न्यूज़ ब्रेक की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हो रही है, जिसको फिर इंडियन आर्म फोर्सेस ने आके डिनाई किया कि ये फेक न्यूज़ है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, और आप हमें कहते हैं कि यार आप लोग जो हैं ना झूठी खबरें फैलाते हैं और झूठे तबसरे करते हैं।
चलें, अब मुझे डर ही है कि कहीं आप इनके पीछे ना पड़ जाएं। आपके अपने भारतीय यूट्यूबर हैं और मैं इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कि ये पाकिस्तान के हक़ में शायद बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो फैक्ट पे बात करें और विजुअल एविडेंस उन्होंने लगाए हुए हैं। तकरीबन 40 सेकंड की और वीडियो है, वो देखेंगे, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। हमें केयरफुल रहना है, इंफॉर्मेशन बहुत सावधान रहिए। वाह यार गौरव आर्या, वाह मतलब गौरव मान गए आर्या, यार, क्या तुमको- बात है। तुमको तो बिल्कुल भी नहीं सूट करता यार, ऐसा बोलना। कैरेक्टर आदमी ठीक है ना, मतलब जिस तरीके का इंफॉर्मेशन तुम देते हो, हमारे वीडियोस और चेकआउट कर लो, क्लियर हो जाएगा। करूंगा, इस पे रिएक्शन करूंगा। एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, मतलब ऐसे लोग को क्या बोलते हैं यार, एडिटर हैं? एक बार जरा इन्हीं की भाषा में इन्हें बता दो। तो दोगला है सबसे बड़ा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ बोला गया था, तो ये हमारा वीडियो जरूर चेकआउट करना। और जहां तक गौरव आर्या की बात की जाए, तो दिस पर्सन हैज एम्बैरेस्ड द कंट्री। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तो मुझे नहीं समझ में आता क्या मजा आता है आपको अपना जाहिलपन दिखा के। अब वो सरकार की प्रॉब्लम बन चुकी है, देख लीजिए ईरानियन गवर्नमेंट ने क्या ट्वीट किया है। जी, बड़ी बकवास बात हमें की थी। सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने, और ये देखो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सरकार के लिए। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था। कितनी घटिया लैंग्वेज पढ़ते है। हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। हद हो गई यार। मतलब मदरसे की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं या फटते हैं। मतलब आप हर चीज़ को, पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो भारत के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर वो जो हिंदुत्व वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाजी सोच वाले जो लोग हैं, और साफ ज़ाहिर है, और यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत में होते होंगे, हर जगह होते होंगे, लेकिन भारत में शायद तादाद ज़्यादा है। अब ये हमारे लिए, एक किसी भी मुसलमान के लिए, ये कितनी पिंचिंग और कितनी गुस्सा दिलाने वाली बात होगी कि आप हमारे मदरसे के बच्चों के बारे में कहें कि वो मदरसों में पढ़ते हैं या फटते हैं। सबसे अच्छा यूज शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी हो गई यार। मतलब इन लोग की बच्चों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, हम इतने गिर गए हैं जी। और जरा ये तो सोच लो, सुनिए। एक तो तुम तो गिरे हुए हो गए यार, हमें नहीं पता, पर इस टाइप की आके बात कर रहे हो आप टीवी मीडिया पे, जो पूरा देश देख सकता है, अब मुसलमान बाहर के इंडिया में लोग भी हैं, देख बाय द सकते वे। हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कैसे साइडल लोग हैं ये लोग, ऐसा ही सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सोच। जितनी छवि आप जैसे लोग बर्बाद कर रहे हो ना देश की, हम ना लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लोग सोचते हैं कैसे लोग हैं, इनकी मीडिया देख। चलिए, मेरे ख्याल में काफ़ी है आज की वीडियो के लिए। मैं कोशिश करूँगा आप ज़्यादातर जो है वो रिएक्शन वीडियोस ही बनाएंगे, और जिसको बुरा लगता है उसको 10 दफ़ा बुरा लगे, बल्कि 50 दफ़ा बुरा लगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, 10 दफ़ा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। उन दोस्तों से कह रहा हूँ जो यहाँ से नहीं, जो यहाँ से फजूलियात को एक्सेप्ट करते हैं और अपने ही फेक मीडिया को बेस बना के मेरे जैसे इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल बात करने वाले बंदे को, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स 5-6 साल से मुझे यहाँ फॉलो कर रहे हैं, या उससे पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम्स देखते रहे हैं, या मेरे क्रिकेट के एनालिसिस सुनते रहे हैं, उन्हें इतना पता होगा। बेशक बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा क्रिकेट का, तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करूँगा ना। अक्ल के अंधो जो बैठ के वहाँ कहते हैं जी ये इंडिया के खिलाफ बोल रहा है, भाई इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इस तरह की कवरेजेस सुन के, देख के मुझे गलत कहना है, या मेरे जैसे ये जैसे के रेटेड, इनका नाम मैं माजरत खा हूँ कि मुझे नाम इनका नहीं आइडिया, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा इनका नाम भी मैं जान के बैठूं। फ़िलहाल इनकी वीडियो देखी थी, अच्छी लगी तो उस पर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना दी। कोशिश की कि इसको देखूं मगर प्यार से, और आपको भी दिखाऊं मगर प्यार से, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका मीडिया जो है वो किस तरीके से वॉर को मजाक बनाया हुआ था इन्होंने, और ये समझ रहे थे कि एक शुगल है, एक खेल है, और किसी भी एक मुल्क के ऊपर अटैक करना और उसके बाद ये समझना कि वो हाथ बांध के बैठा रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो 5 राफेल आपके सामने हैं, आपने मानना है, माने, नहीं मानना तो उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, और इसमें मुबीन खान या पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल बंदे या पाकिस्तानी मीडिया की गवाही नहीं दूंगा। आपको आपके अपने आर्मी के ऑफिशियल्स और आपके अपने जो एनालिस्ट हैं उनके ज़बानी बताऊंगा कि कितने राफेल गिरे थे और कैसे गिरे थे। जहाँ भी है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।